हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं WH इंटरोगेटिव क्वेश्चंस, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैज हैव के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था हैज हैव के पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस इंटरोगेटिव निगेटिव के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा इंटरोगेटिव क्वेश्चन, बट वो WH से सारे क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि जब भी हम क्वेश्चन से पूछते हैं तो आपको जब नॉर्मल इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो दैट तब आप वहां पर अपना आंसर यस नो में दे सकते हैं। बट जब भी आपसे कोई पूछता है क्वेश्चन जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होता है, दैट मीन्स कि आपके वाक्य के अंदर अगर कभी भी कब, क्यों, कहाँ की इंग्लिश पहले आ जाती है, दैट मीन्स कि आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो सभी सूचना के साथ देनी होती है, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा। अगर मेरे से कोई पूछता है डू यू हैव मनी, देन आई से यस आई हैव मनी, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ आई डू नॉट हैव मनी। बट मेरे से कोई अगर ये पूछता है व्हाई डोंट यू हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है, तब फिर मुझे बताना होगा मेरे पास पैसे इसलिए नहीं है बिकॉज मैं कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ, या मेरे पास जॉब नहीं है, फिर मुझे घर से अपना खर्चा नहीं मिलता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे जो कि WH से स्टार्ट होंगे, उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी हम लोग सिंपल सेंटेंस, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये भी सिंपल सेंटेंस है, आपका सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपका सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, बट सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं होगा। दैट मीन्स कि वो वर्ब नहीं होगा। अगर होगा भी तो सब्जेक्ट से कोई काम नहीं होता है। उस सेंटेंस जो कि जिसके अंदर सब्जेक्ट के द्वारा वर्ब पे काम किया जाता है, जहां पर करता रहता है, क्रिया रहता है, और जब कर्ता के द्वारा कोई काम किया जाता है, वो जब टेंसेस हम पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे, फिर जब मैं आपको एक्टिव वॉइसेस बताऊंगा तब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग जब पढ़ रहे हैं जहां पर केवल सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, बट उसके द्वारा कोई काम नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि मैंने आपके पास कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं आपके लिए, तुम्हारे पास क्या है, इसके अंदर आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, बट आपका वर्ब नहीं है, मतलब कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा, तो इसको आप सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हम पढ़ रहे हैं WH इंटरोगेटिव क्वेश्चंस, वो हैज हैव, वो प्रेजेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स कि तुम्हारे पास क्या है, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। अगर मैं इस तरीके से बात करूं, किसी से कुछ पूछूं, दैट मीन्स कि मैं प्रेजेंट के बारे में पूछ रहा हूं, मैं किसी पास्ट के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। अगर मैं ये पूछूं क्या तुम्हारे पास घड़ी है, दैट मीन्स कि मैं अभी पूछ रहा हूं कि क्या अभी है या नहीं है। अगर मैं ये पूछूंगा क्या तुम्हारे पास घड़ी था, दैट मीन्स कि दैट वाज पास्ट, वो पास्ट के बारे में, कभी बीत चुका है। अगर मैं ये पूछूंगा क्या तुम घड़ी खरीदोगे, दैट मीन्स कि मैं फ्यूचर के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या तुम घड़ी खरीदोगे तो तुम्हारे पास क्या घड़ी होगी। तो हम लोग फ्यूचर और पास्ट के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली प्रेजेंट। दैट मीन्स कि जो हमारा करंट टाइम चल रहा है, इसके के लिए हम लोग हैज हैव का यूज करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि WH इंटरोगेटिव जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि अगर आपको यूज करना होगा WH इंटरोगेटिव क्वेश्चन, तो आप आई, वी, यू, दे, किसी भी प्लूरल नंबर के साथ डू का यूज करेंगे। ही, सी, नेम, इट, और किसी भी सिंगुलर नंबर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप यूज करेंगे डज का। जो हमारा रूल है पहले जो कि हम पढ़ने वाले हैं, उसमें हमारा रूल क्या आता है, सबसे पहले आपको लिखना है WH वर्ड। W से इंडिकेट होता है वर्ड, डू या डज, दैट मीन्स कि वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। आपको सबसे पहले ज्यादा सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा कि सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, तभी आप उसमें करेक्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग डू डज का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज सेंटेंस आपका इनकरेक्ट होगा। उसके बाद आपको लगाना है हैव, और होगा ऑब्जेक्ट। अब मैंने यहाँ पर हैव लिखा है, हैज क्यों नहीं लिखा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, जब भी हम इंटरोगेटिव क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर आप नेगेटिव क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसके अंदर हमारा केवल डू डज यूज होगा, बट उसके साथ केवल हैव का यूज होगा, हैज का यूज नहीं होगा। मैं आपको एग्जाम्पल के तरीके से बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव सेंटेंस की, जो कि सकारात्मक वाक्य होता है, सिंपल सेंटेंस हैज हैव के लिए, तो मैं ये लिख सकता हूँ, मेरे पास किताब है। सो मैं ये लिखूंगा आई हैव बुक। अगर मुझे ये लिखना हो, सीता के पास घड़ी है, दैट मीन्स कि मुझे लिखना होगा सीता हैज वॉच। अब आप ये देख रहे हैं, जब भी हम पॉजिटिव सेंटेंस का यूज कर रहे हैं, सो हमने यूज किया हैज, हमने यूज किया हैव, ये केवल पॉजिटिव सेंटेंस के लिए होता है। अब मैंने आपको बताया कि जब भी हम नेगेटिव की बात करें, दैट मीन्स कि नकारात्मक वाक्य की बात कर रहे हैं, या फिर प्रश्नवाचक वाक्य, दैट मीन्स कि इंटरोगेटिव क्वेश्चंस, इंटरोगेटिव आपके WH वर्ड वाले इंटरोगेटिव हो सकते हैं, या फिर नॉर्मल इंटरोगेटिव हो सकते हैं, यस नो वाले, तो उसके अंदर आपको हैज का यूज बिल्कुल नहीं करना है, केवल हैव का यूज करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हैव का आप यूज कैसे करेंगे। अब मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि तुम्हारे पास क्या है, उसके पास कौन सी कार है, तुम्हारे पास कौन से लेखक की किताब है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि जरूरी नहीं कि आप हैज हैव का यूज कर रहे हैं या फिर हैज हैव की स्टडी
कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं या कहीं किताबें में पढ़ रहे हैं, तो जितनी चीज़ें लिखी है उसी के द्वारा आप आइडेंटिफाई करके बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर हैज होगा, वहाँ पर हैव होगा। या फिर आप स्पोकन इंग्लिश बोलते समय आपको ये लगता है कि जब भी मुझे पास समझ में आएगा, दिमाग में मेरे इंडिकेट करेगा कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा सा घर है, तभी आप हैज हैव का बोलेंगे। गाइज ऐसा नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि आपको हैज हैव का यूज कब करना है, तभी आप उसको चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। वो चीज़ें तब आएंगी जब जितना ज़्यादा आप टॉकिंग स्टाइल अपना बोलेंगे, मतलब कि कन्वर्सेशन किसी के साथ करेंगे। अगर आप केवल लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी रिटन इंग्लिश बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी, बट आप बोल नहीं पाएंगे। बट आपको बोलना है, आपको बोलना है तो कैसे बोलना है, आपको आराम से पहले एक सेंटेंस लिखना है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद फिर बोलना है। नहीं आ रहा है तो, और अगर आता है तो आप धीरे धीरे किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, अगर किसी थर्ड पर्सन को आता है तो। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर सेंटेंस आपका लिखा है तुम्हारे पास क्या है। हम पढ़ रहे हैं इंटरोगेटिव WH का। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि कभी भी इंटरोगेटिव क्वेश्चंस में अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर रहेगा तो डू, ही, सी, नेम, इट, और कोई भी सिंगुलर नंबर रहेगा तो डज। तो यहाँ पर हमें यूज क्या करना है, मैं बताता हूँ। तुम्हारे पास क्या है, दैट मीन्स कि क्या है, उसकी इंग्लिश हमें पहले लिखनी है, दैट मीन्स कि WH वर्ड। तो हमारा सेंटेंस होगा व्हाट तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे है, दैट मीन्स कि हमें यू यूज करना है। यू के लिए क्या इंडिकेट करता है, डू। व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है। यहाँ पर कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। सो सिंपल सेंटेंस हमारा हो गया है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से बन गया। व्हाट डू यू हैव, नॉर्मली हम लोग क्वेश्चंस पूछते रहते तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव। सो आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, आराम आराम से बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे, आपकी जुबान पर वो चीज़ें बैठ जाएंगी। फिर आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि हाँ मुझे यहाँ पे यूज करना है डू, वहाँ पे यूज करना है डज। तो आप चीज़ें आराम से बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आपका उनके पास कौन सी कार है। अब कौन सी कार है, दैट मीन्स का हमारा ये WH वर्ड है, दैट मीन्स की विच कार है, विच कार। उसके पास लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो दोनों के केस में ही हो या शी हो, हमें डज का यूज करना है। विच कार डज, हमने क्या यूज किया, WH वर्ड यूज कर लिया है। उसके बाद हमने डज का यूज कर लिया, डू डज में से। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सपोज ही। उसके बाद हमें क्या यूज करना है, हैव। विच कार डज ही हैव, उसके पास कौन सी कार है। यहाँ पर भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आपका नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे पास कौन से लेखक की किताब है। कौन से लेखक की, अक्सर हम लोग कॉलेज में जाते हैं, कोचिंग्स में जाते हैं, या फिर हमारे पास घर पे कोई आता है पूछता है कि तुम्हारे पास कौन सी किताब है, तेरे पास कौन सी किताब है, आपके पास कौन सी किताब है। तो वैसे कंडीशन आप कैसे बोलेंगे, अब कौन सी किताब है। अब ये किसी लेखक दैट मीन्स की पर्सन होता है, तो हमें हुज इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर हुज लिखना होगा। हुज ऑथर्स बुक तुम्हारे पास, दैट मीन्स की डू यू हैव। तो देख रहे चीजें मैं कितनी आसानी से बना रहा हूं। तो सबसे पहले बस आपको यही ध्यान रखना है कि कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते समय या फिर आप बना रहे हैं तो WH अगर वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स आप उसको तुरंत लिखिए। अब आप देखिए कि आपका सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप डू लिखिए, डज लिखिए, सब्जेक्ट लगाइए, हैव लगाइए, हैज हमें यूज नहीं करना, और ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए। दैट्स इट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास अच्छा घर क्यों नहीं है। अब ये तीन जो सेंटेंस है ये आपके हो गए WH इंटरोगेटिव में, जहां पर क्यों आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ये जो तीन क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका ये जो तीन सेंटेंस है, क्वेश्चन कह लीजिए, इसके अंदर आपके क्यों और नहीं दोनों है। दैट मीन्स कि आप निगेटिव भी बना रहे हैं, इंटरोगेटिव भी बना रहे हैं। क्यों है दैट मीन्स की इंटरोगेटिव, नहीं है दैट मीन्स की निगेटिव। चलिए अब रूल आपको फॉलो करना है। WH वर्ड, डू डज, सब्जेक्ट नॉट, हैव और ऑब्जेक्ट। हमें नॉट एक एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि निगेटिव इसमें इंक्लूड हो रहा है। अब हमारे पास अच्छा घर क्यों नहीं है, दैट मीन्स की वाई। वाई, उसके बाद क्या है आपका डू डज, तो हमारे है दैट मीन्स की वी हमें फॉलो करना है। वी के साथ क्या लगेगा, डू। वाई डू वी नहीं है, दैट मीन्स की वाई डू वी नॉट। देन सबके साथ हैव। वाई डू वी नॉट हैव अच्छा घर, गुड हाउस। तो आप देख रहे हैं कितनी चीजें आसानी से मैं बनाया जा रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास कोई अच्छा विचार क्यों नहीं है। अक्सर आप ऑफिस में जाते, अगर आप काम कर रहे होते हैं, आपके टीम लीडर, आपके मैनेजर्स पूछते हैं तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है बताओ। या फिर आप घर पे रहते हैं, अगर आपका कुछ फैमिली डिस्कशन हो रहा होता है तो आपके फैमिली मेंबर में कोई पूछता है तेरे पास कोई आइडिया है, तो कुछ इसके बारे में बता सकता है, दैट मीन्स वो तुम्हारे आइडिया के बारे में पूछ रहा है। एट दैट टाइम व्हाट विल यू से, आपको बोलना पड़ेगा आपके पास कोई अच्छा विचार क्यों नहीं है। यहाँ पर है आपका क्वेश्चन,
तो आपको लिखना होगा वाई, आपके पास दैट मीन्स कि यू है, डू यूज होगा हमारा, वाई डू यू, इसके सेंटेंस के अंदर आपका क्यों और नहीं दोनों आ रहा है, वाई डू यू नॉट हैव गुड आइडिया। दैट मीन्स कि मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, फिर आई एम वर्किंग इन द ऑफिस और मेरे मैनेजर ने बोला रंजन डू यू हैव एनी आइडिया, तब मैं बोलूंगा कि यस आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। बट अगर मैं ये बोलूंगा कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, दैट मीन्स कि आई डोंट हैव एनी आइडिया सर, तब मेरा मैनेजर थर्ड पर्सन कोई भी हो, मैनेजर हो, टीएल हो, कोई भी हो, थर्ड पर्सन, मेरा फ्रेंड ही क्यों ना हो, मेरी वाइफ ही क्यों ना, पूछेंगे कि आपके पास अच्छा आइडिया क्यों नहीं है, वाई डू यू नॉट हैव गुड आइडिया। तो उस कंडीशन में आपको इस तरीके से बोलना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस भी आपका पहले वाला जो है वो भी आपका मतलब हैव के कंडीशंस में आ रहा है, यस नो वाले। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन थर्ड पर्सन करेगा वो भी आपका WH वर्ड इंटरोगेटिव क्वेश्चंस में आ रहा है। तो चीजें आपकी बहुत आसान होती जाएंगी जब आप सीख लेंगे इसको। तो आपके पास दो तरह के क्वेश्चन होंगे, यस नो के क्वेश्चन हो जाएंगे और WH वर्ड्स के भी क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हमारा अगला सेंटेंस है, सभी गरीबों के पास जाने की सुविधा क्यों नहीं है। आप आजकल देख रहे हैं कि हमारा कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो अगर मैं किसी से बोलूं कि यार आजकल गरीबों के पास जाने की सुविधा क्यों नहीं है, उनको ट्रेन की फैसिलिटी होनी चाहिए, उनको एयरजेट की फैसिलिटी होनी चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कैसे बोलेंगे, सभी गरीबों के पास जाने की सुविधा क्यों नहीं है। दैट मीन्स कि वाई डू ऑल द पुअर्स not have, why do all the poor not have facility सभी गरीबों के पास जाने की, going, why do all the poor not have facility going, सभी गरीबों के पास घर जाने की, आप यहाँ पे बोल सकते हैं घर जाने की सुविधा क्यों नहीं है, गोइंग देयर होम। तो आप हैव का यूज करके बहुत ही चीजें आसान कर सकते हैं। अब आपके पास ये है ऐसा मतलब कि आपके पास कन्वर्सेशन करना, आप घर में बैठे हैं, आपका कोई फ्रेंड है, आपको कैसे कन्वर्सेशन करना है, आपको बस बार बार पूछना है डू यू हैव एनी मनी, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, सामने वाला बोलेगा नो आई डू नॉट हैव मनी, देन आप पूछेंगे व्हाई डू यू नॉट हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है, देन उसका आंसर कुछ भी हो सकता है, आई डू नॉट हैव मनी बिकॉज XYZ रीजन। आप फिर इस तरीके से बोलेंगे डू यू हैव एनी कार, सामने वाले बोलेगा यस आई हैव कार, तो आप बोलेंगे कौन सी कार है, विच कार डू यू हैव। तो इस तरीके से आप अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, आपको बताता हूँ, अगर आप स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं और आपका जो सेंटेंस है WH वर्ड में निगेटिव प्लस इंटरोगेटिव का है, तो आप अपने लॉन्ग सेंटेंस को थोड़ा सा शॉर्ट बना सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप सेकंड रूल को देखें तो उसके लिए मैंने एक और रूल लिखा है। दैट मीन्स कि जब भी आप सब्जेक्ट से पहले डू डज और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं तो अलग अलग नाल लगाकर आपको एक साथ मतलब कि बोल सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि WH वर्ड लिखना होगा, डोंट लिखना होगा या डजेंट लिखना होगा, डू नॉट और डज नॉट के लिए, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसी सेंटेंस की बात करूं, व्हाई डू वी नॉट हैव गुड हाउस, दैट मीन्स कि अलग अलग मैंने लिखा है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, व्हाई डोंट, डू और नॉट को मैंने एक साथ लिख दिया, व्हाई डोंट वी हैव गुड हाउस, हमारे पास अच्छा घर क्यों नहीं है। अगर आप मतलब घर में बच्चे हैं, आप अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि आपके पास मतलब कि आप हमारे पास अच्छा घर क्यों नहीं है, वाई मॉम डैड वाई डोंट वी हैव गुड हाउस, तो वो कह सकते हैं वी डू नॉट हैव गुड हाउस बिकॉज वी आर पुअर, वी बिलोंग टू पुअर फैमिली, और हमारे पास अच्छा घर होगा बट फ्यूचर में होगा। तो जितनी चीज़ें आपके पास सामने आ रही हैं आप चाहे तो उसको बोल सकते हैं। और अब मैं कुछ आपको सेंटेंसेस बना कर दिखाता हूँ जो कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे कि बोले तो आप ट्राई कर सकते हैं। बस क्वेश्चंस आपको डू डज में पहले पूछना है, उसके बाद जब सामने वाला जो आंसर देता है उसके ऊपर आप WH वर्ड का इस्तेमाल करके उसको यूज करके आप अगला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सपोज आप पूछते हैं डू यू हैव एनी गुड बुक, आपके पास कोई अच्छा बुक है, अब सामने वाला कहता है नो आई डू नॉट हैव गुड बुक्स, मतलब कि मेरे पास कोई अच्छा बुक नहीं है, तो आप पूछेंगे व्हाई डोंट यू हैव गुड बुक्स, तुम्हारे पास अच्छी किताबें क्यों नहीं है, तब आप बोल सकते हैं कि आई कांट परचेज, क्योंकि मैं खरीद नहीं सकता अभी, और एंड आई डू नॉट हैव एनी मनी, मेरे पास पैसे नहीं। तो इस तरीके से आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जितनी चीज़ें आपको आती है, जरूरी नहीं कि
ग्रामर की सभी चीज़ें या सभी वीडियो देखकर ही आप इंग्लिश बोलेंगे। जितनी चीज़ें आपको आती है, जितने वीडियो आपने देखे हैं, पढ़े हैं, उसको सीख कर, उसको समझ कर आप अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए सो दैट कि मैं आने वाले टाइम में अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को जरूर हिट करिए सो दैट कि सारे नोटिफिकेशंस और लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर किसी के पास ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।